फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दिव्या अग्रवाल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, इटली का एकीकृत राष्ट्र के रूप में उत्थान। आज मैं आपको इटली के एकीकरण के बारे में बताऊंगी। इटली के एकीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। आज मैं आपको पहले और दूसरे चरण के बारे में बताऊंगी। मैंने हर बार की तरह नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको नोट से ही बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण। सबसे पहले है प्रथम चरण, कार्बनरी विद्रोह। इटली के देशभक्तों ने देश भर में गुप्त समितियों की स्थापना की, जिनको कार्बनरी कहा जाता है। 1820 ईस्वी में स्पेन में निरंकुश शासक के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह से उत्साहित होकर उत्तर और दक्षिण के कार्बनरी सदस्यों ने अपनी तानाशाही शासकों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। विवश होकर यहाँ के शासक ने उदार शासन कायम करने की घोषणा की, परंतु ऑस्ट्रिया का चार्ल्स मेटरनिख ने लेबाक की कांग्रेस द्वारा अनुमति प्राप्त करके इन राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करके सैनिक बल से इस विद्रोह का दमन कर दिया। जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति और इटली। जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव यूरोप के अनेक देशों पर हुआ। फ्रांस के शासक चार्ल्स दसवें को इस क्रांति के फलस्वरूप सिंहासन का त्याग करना पड़ा और बेल्जियम हॉलैंड की दासता से मुक्त हुआ। इटली ने भी पोप के राज्य और प्रमथ तथा मैडोना आदि राज्यों में विद्रोह हुआ। फ्रांस की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी, परंतु ऑस्ट्रिया की शत्रुता के भय के कारण उसने इटली के मामले में हस्तक्षेप न किया और राष्ट्रवादियों की सहायता न की। मेजनी और इटली। मेजनी ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, अतः उसने बंदी बना दिया गया, परंतु 6 महीने बाद उसे बाहर निकाल दिया गया। उसने फ्रांस में जाकर 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के अनेक शाखाएं इटली में विभिन्न संस्थानों पर खोली गई। भगवान, जनता और इटली इस संस्था का नाम था। अब है दूसरा चरण, कावूर के पतन। कावूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किया। कावूर 1850 ईस्वी में कृषि और व्यापार विभाग का मंत्री बना। उसने पीटरमोंट की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए अनेक कार्य किया। उसने कृषि, उद्योग, सड़कों, रेलों और नहरों का निर्माण किया और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संधियां की। ऑस्ट्रिया का सम्मान करने के लिए एक संगठित, सुशिक्षित और अनुशासित सेना की स्थापना की। इटली के अनेक राज्यों में भी सहायता प्राप्त करने के लिए उसने राष्ट्रीय सभा की स्थापना की। कावूर और क्रीमिया का युद्ध। कावूर विदेशी क्षेत्र में एक मित्र खोज रहा था। 1854 ईस्वी में रूस और टर्की में क्रीमिया युद्ध छिड़ा। इंग्लैंड और फ्रांस टर्की के सुल्तान की सहायता कर रहे थे और इटली ने भी टर्की की सहायता की। रूस की हार हुई और इटली को फ्रांस का साथ प्राप्त हुआ। 1856 ईस्वी के विरुद्ध युद्ध विराम के पश्चात संधि की शर्त निश्चित करने के लिए पेरिस में शक्ति सम्मेलन हुआ। कावूर पेरिस के सम्मेलन में शामिल हुआ और उसे समस्त इटली का प्रतिनिधि माना गया। उसने इटली की समस्या की और यूरोपीय शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया और इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे देशों का समर्थन प्राप्त किया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।